हेलो, आई एम अभिनव फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइक टर्म्स यानी कि एक जैसे टर्म्स के बारे में, और हम पढ़ेंगे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स के बारे में। ये एक वार्म अप क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें हर टर्म के कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना है यानी कि पहचानना है। ए पार्ट में 7x का कोफिशिएंट है 7 और 4y का कोफिशिएंट है 4। बी पार्ट में 2a का कोफिशिएंट है 2, b का कोफिशिएंट है 1 और c पार्ट में 2y का कोफिशिएंट है 2। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां हम पढ़ेंगे लाइक टर्म्स के बारे में। जिन टर्म्स में अंतर सिर्फ कोफिशिएंट का होता है उन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं, जैसे कि 7x और 3x। यहाँ पर कोफिशिएंट 7x में 7 है और 3x में 3 है, तो हम इन्हें लाइक टर्म्स कह सकते हैं। इसी तरह 5y और 9y भी लाइक टर्म्स हैं और 4xy² और 8xy² भी लाइक टर्म्स हैं। यानी कि लाइक टर्म्स में सिर्फ कोफिशिएंट का ही फर्क हो सकता है। अनलाइक टर्म्स जैसे कि 7x और 3y, यहाँ कोफिशिएंट्स के अलावा वेरिएबल्स भी अलग हैं, तो हम इन्हें अनलाइक टर्म्स कहते हैं। इसी तरह 4pq² और 4pq भी अनलाइक टर्म्स हैं। -4x और -4y भी अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स के बारे में। मोनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, जैसे कि 4xy या फिर 4x। आप यहाँ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। बाइनोमियल वो टर्म होता है जिसमें दो अनलाइक टर्म्स होते हैं, जैसे कि 4x + 5y। यहाँ 4x और 5y दोनों ही अनलाइक टर्म्स हैं। आप बाकी के एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। ट्राइनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है जहाँ पर तीन अनलाइक टर्म्स होते हैं, जैसे कि x + y - 2। यहाँ x, y और -2 तीनों ही अनलाइक टर्म्स हैं। आप बाकी के एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। हम पॉलिनोमियल्स शब्द यूज़ करते हैं इन जनरल उन एक्सप्रेशंस के लिए जहाँ पर 1 या 1 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स ये सभी पॉलिनोमियल्स भी कहे जा सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस टाइम का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें लाइक और अनलाइक टर्म्स को पहचानना है। ए पार्ट में 5x और 12y दोनों ही अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि ना सिर्फ कोफिशिएंट बल्कि वेरिएबल भी अलग है। 11x और -20x में हमारा सिर्फ कोफिशिएंट अलग है पर वेरिएबल सेम है, तो हम इन्हें लाइक टर्म्स कह सकते हैं। सी पार्ट में -4ba और -4ab और 7ba, ba और ab को हम एक ही जैसा कह सकते हैं, तो ये भी लाइक टर्म्स हुए। 3xy और 3x ये अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि ना ही सिर्फ कोफिशिएंट बल्कि वेरिएबल्स भी डिफरेंट हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स को पहचानना है। 4y - 7z एक बाइनोमियल है, क्योंकि हमारे पास दो अनलाइक टर्म्स हैं, 4y और -7z। y² में सिर्फ एक टर्म है, तो हम इसे मोनोमियल कहेंगे। सी पार्ट में हमारे पास तीन अनलाइक टर्म्स हैं, तो हम इसे ट्राइनोमियल कहेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं। हमें यहाँ x³ के कोफिशिएंट्स को पहचानना है। ए पार्ट में जैसा कि हम देख सकते हैं x³ के साथ कोई नंबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि x³ का कोफिशिएंट 1 है। बी पार्ट में x³ का कोफिशिएंट -3 है। हमें साइंस को भी ध्यान में रखना है। सी पार्ट में x³ का कोफिशिएंट +2 है, जिसे हम सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप अपने आंसर्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर प्लीज विजिट जस्ट ट्यूटर्स।